तो दोस्तों, संडे को आई बिलीव कि आप सब ने, हम सब ने, जितने भी यूट्यूब एक्सपर्ट से बात करी होगी या उनके वीडियोस देखे होंगे, एक ट्रेडिंग प्लान सबके दिमाग में था। मैं अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ओके, ट्रेडिंग प्लान क्या था जो संडे को सबने एग्री भी किया और हो भी सकता है पॉजिटिवली कि वो एग्जीक्यूट हो और बड़े मोमेंटम मिलेंगे, बड़े पैसे मिलेंगे, बड़े पॉइंट्स आपको कैप्चर हो सकते हैं। उस ट्रेडिंग प्लान में ये था कि 40,690 जो कि पिछला मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ पे मार्केट एक बहुत बढ़िया रैली करके, पहले तो ये गैप अप हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर आने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया एंड इट वाज वेरी क्लियर कि जब भी ये 40,690 को क्रॉस करेगा तो अपने को मिलेगा एक बहुत बढ़िया मूव टिल 41,100। ये मूव क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि बीच में कोई प्रैक्टिकली एज अ विजिबल रेजिस्टेंस है नहीं, और ये तब आया था ये मार्केट में फॉल जब मार्केट में बहुत बुरी खबरें आ गई थी पिछले महीने, राइट। अदानी वगैरह के न्यूज़ फ्लोट होने लगे थे, उसके बाद ये पूरा ब्रेकडाउन और मेल्टडाउन हो गया था। तो हमने भी इसी प्लान पे स्टिक करना चाहा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए तो खासकर, पता नहीं मुझे आपका कैसा था, मेरे लिए मैंने ये नोटिस किया कि मार्केट ने जैसा मोमेंटम देना था, जैसा स्पीड देना था, जिस तरीके से उसे पॉइंट्स कवर करने चाहिए थे, वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से पैसे बने नहीं। इनफैक्ट मैंने तो अपना एसएल भी लिया क्योंकि इतना देर मार्केट साइडवेज था। उस पर भी हम बात करेंगे कि मार्केट क्यों साइडवेज था, और इस पर भी बात करेंगे कि ये मार्केट हालांकि ऊपर जा रहा है पर अनट्रेडेबल क्यों हो चुका है। पहला रीज़न तो जैसा आप लोगों को सबको पता होगा कि यार, एक तो है विक्स 12 या 13 पे आ गया, ये जग जाहिर है। जब भी 12, 11, 10 इस रेंज के पास विक्स रहता है तो मूवमेंट, जो मोमेंटम की हम बात करते हैं ना, बैंक निफ्टी विद इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स में 100-150 पॉइंट मूव कर जाता है। आज के दिन में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो 5-10 मिनट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, हाँ, मुश्किल से 50 पॉइंट में घूम रहा है, और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो मोमेंटम नहीं है बिकॉज विक्स लो है। विक्स जब वापस 15-16 के पास आएगा, आई थिंक तभी अपने को कुछ पैसे मिलेंगे। एक बार रिप्ले करके देख लेते हैं कि मार्केट क्यों मेरे लिए अनट्रेडेबल था। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं, ये हो गया अपना 1 घंटे का चार्ट ना। दिस इज़ वेयर 40,600 पे हमने क्लोज किया था। इसको देख लेते हैं। मंडे वापस आ जाते हैं फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहीं पे क्लोजिंग करी है 1530 पे। ओके, अब इसको रिप्ले करके देख लेते हैं। जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि देखो, आप सबका प्लान ये होगा ना, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ शेयर भी करो, हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें। मैं भी न्यू हूँ मार्केट में, तो मुझे भी जानना है कि मेरी कहाँ गलती हो रही, कहाँ मैं इसको सही कर सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ ना। ये प्रिटी एविडेंट था कि 40,537 इसके नीचे जाएगा तो अपन सेल करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट अपने को मिल सकता था वो 40,345 तक था, राइट। ये अपना लॉजिक हो जाना चाहिए था। ये ब्रेकडाउन हुआ तो डेफिनेटली यहाँ तक का टारगेट, एंड ऊपर में ये अपना हो गया था रेजिस्टेंस। जैसे ही 40,720 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है, अपन जैसे देखा था हमने, 41,100 तक तो फ्री मूवमेंट होना चाहिए था। अब फ्री मूवमेंट का मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीधा सीधा भाग जाएगा। फ्री मूवमेंट का मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस तरीके से कि ये ऐसा जाए, फिर बेंड डाउन थोड़ा हो, फिर ये बेंड डाउन थोड़ा ऊपर हो, फिर ये बेंड डाउन हो, फिर ये 41,000 पे शायद, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, हर्डल ले, यहाँ पे वो टाइम पास करे, फिर वीक प्लेयर्स को नीचे गिराए, फिर ये वापस आए और यहाँ पे अपना 3 बजे तक का टारगेट देके यहाँ क्लोजिंग कर दे। तो ये था जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट था। तो डेफिनेटली यहाँ मिलता तो इसके क्रॉसिंग पे अपने को बाई ही करना था, और इसके क्रॉसिंग पे अपने को सेल करना था। अब देख लेते हैं रिप्ले में क्या होता है। ये पहली 5 मिनट की कैंडल देखो, अभी भी मार्केट रेंज बाउंड है तो यहाँ ट्रेड करना नहीं चाहिए। लोअर एंड पे आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं गया, तो सो नो ट्रेड। इस पूरे जोन में ये नो ट्रेडेबल जोन है, ये हम सब अग्री कर सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे ट्रेड करना भी नहीं चाहिए था, तो लेट दैट मार्केट मूव। अभी आप देखो ये ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, 9:15 से 11 बज चुके हैं, मार्केट 40,700 और 40,500 इस रेंज में मूव कर रहा है। तो रेंज में जब है तब तो इस कॉमन विजडम तो यही कहती है कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमने भी ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, फेयर इनफ। चलिए आगे देखते हैं। स्टिल साइडवेज, स्टिल साइडवेज। अब ट्रेंड क्या दिख रहा है कि आप देखो एक डाउनवर्ड्स ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या, बिकॉज दिन के स्टार्ट में मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आ गई, एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, मार्केट शायद यहाँ से एक बार ब्रेकडाउन करके नीचे जाए, बिकॉज इट प्राइस एक्शन तो ये कहता है कि कोई भी लेवल जिसको वो ब्रेकआउट किया है उसको एक बार फिर से रिटेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ आना चाहिए उसको एक बार 40,300 पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर अपन प्लान करते हैं, अगर आपने दिन में ऐसा प्लान किया हो कि ये ट्रेंड लाइन जब तक है तब तक अपन सेल में रह सकते हैं, हालांकि आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए, पर फिर भी ये वाली सपोर्ट लाइन जैसे ही टूटती आप ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के नीचे तक का टारगेट देख सकते थे। करेक्ट। चलो ये देख लेते हैं ये ऐसा हो रहा है क्या। स्टिल साइडवेज, देखो ये थोड़े ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये ब्रेकआउट हो गया। चलो अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेड बन सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर खुद भी यहाँ पे ट्राई करता, मुझे क्या दिख रहा है कि इसके 640 यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया होता, अपना एसएल कहाँ होता, यहाँ कम से कम होता 598 इस वाली कैंडल के नीचे, ताकि ये अपने को इतना कंफर्ट दे और इतना पोजीशन दे कि सो दैट अपन आराम से ट्रेड को कैरी कर सकें और ऊपर के टारगेट ले सके। पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट उसके बाद तो फिर ऊपर है ही। चलो देख लेते हैं। ये देखो ये अपने रेजिस्टेंस पे हिट करता है, रेजिस्टेंस पे हिट करता है, बहुत देर वहाँ पे बिताता है। ऑलमोस्ट देखो रेजिस्टेंस हिट करने के बाद 12 बजे से लेके 12:40 ऑलमोस्ट 1 घंटा ये यहाँ पे वेट किया, 45 मिनट्स वेट किया। ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देती है। तो क्या यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था? मुझे नहीं पता आप लोगों ने लिया या नहीं लिया। कॉमन विजडम यही कहती है कि ऊपर गया है, ब्रेकआउट किया है तो ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? वापस अंदर। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया 40,735। करेक्ट। चलिए देखते हैं मार्केट इसके बाद क्या करता है। अभी भी उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अब देखो 12 बजे जब ये यहाँ पे हिट किया, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 2 बज चुका है, ये सस्टेन करने लगा है इस जगह पे। इसके लिए इसका बॉटम हो गया 40,670 का, और इस रेंज पे 2 घंटे इस रेंज पे वेट करने से क्या होगा? अगर आप ट्रेड में भी रहोगे ना, चाहे पुट में होगे, क्योंकि आपने सोचा होगा कि यार ये एक डबल टॉप जैसा है, डेफिनेटली दिख रहा है ये डबल टॉप जैसा, कि ये ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह आया, ये इस तरह जाएगा और डबल टॉप करके ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ये इसकी नेकलाइन होती है, और ये टूटता तो ये सीधा नीचे आके फिर इसको रिटेस्ट करता और ऐसा करता। दिस मेक सेंस, दिस मेक सेंस। ठीक है, अगर आपने पुट की भी ट्रेड लिया होता तो भी मेक सेंस। कॉल पे अगर आपने ट्रेड लिया कि क्योंकि हायर रेंज पे काफ़ी देर से मेंटेन्ड है, इसका एसएल लगा के अपन ट्रेड करें तो ये भी मेक सेंस। चलिए अब देखते हैं। तो ऑलमोस्ट देखो कितना 2 घंटे निकल चुके हैं, अब मार्केट के पास सिर्फ बचा है 1 घंटा 1.5 घंटा। इसमें होता क्या है कि यार लास्ट में जो मेरी बिलीफ है कि मार्केट अब ऐसे सिचुएशन में नए कोई मूवमेंट्स नहीं जनरेट करना चाहेगा। दिन का उसने पूरा दिन साइडवेज किया, थीटा खाया, ऑप्शन सेलर्स का ही मार्केट था, ऑप्शन बायर्स को कुछ मिला नहीं होगा। तो यहाँ पे जाके अब देखो ये आया 2:10 पे ब्रेकआउट, मतलब ये अब जाके इसको वहाँ से ऊपर जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे अब ट्रेड लेने के बाद अगर आपका एसएल इतना बड़ा हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉमन विजडम आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज कि इसका
बाइंग लेते, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और ये आपका एसएल हो जाता 40,732। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। ऊपर रेंज में है, 40,800 तक पहुंचा, वेरी गुड। 40,800, उसके बाद क्या हुआ देखिए, 40,800 पे फिर इसने रेजिस्टेंस ले लिया 845 पे। ठीक है, फेयर इनफ, ये रिटेस्ट करने आया है, लेकिन क्या अब ये रिटेस्ट करेगा 3 बजे जब ये रिटेस्ट कर रहा है तो इसके बाद कोई ट्रेड बनता है क्या दिन में? 3 बजे की वॉलेटिलिटी के बाद आप ट्रेड आधे घंटे के लिए क्या ट्रेड करोगे? कहीं भी नहीं, तो आपका दिन तो ख़त्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पिछला दिन था, भले ही देयर इज़ सब्सटैंशियल मूवमेंट, अगर आप देखो तो ये अपना कितना मूवमेंट हुआ है, 0.6% का मूवमेंट हुआ है, मतलब आधा % तो मार्केट तेज़ी में था ही। लेकिन ये आधा % काम का आधा % नहीं है, पूरा साइडवेज मार्केट है जहां आपको परेशान किया गया है, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया गया, कभी अपवर्ड मूवमेंट दिखाया गया। तो ऐसा अनसर्टेन मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि कॉमन रिटेल ट्रेडर्स क्या इश्यूज फेस करता है। हम जैसे छोटे कैपिटल वाले, 50,000, 1 लाख वाले, 2 लाख वाले, हमारे लिए ये मार्केट में अभी पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑल्दो देयर इज़ अ कंसिस्टेंट मूवमेंट। अगर आप देखो कंसिस्टेंटली यहाँ पे टॉप का मूवमेंट है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मूवमेंट बड़ा चॉपी होके आ रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे आता है। तो दीज आर नॉट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स दैट एन ऑप्शन बायर वांट्स। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? फटाफट मूवमेंट, कि ऊपर गया नीचे गया, ये बार बार टेस्ट करने रीटेस्ट करना, ये कोई मतलब नहीं है। देखो कितना रीटेस्ट कर रहा है। आपको मूवमेंट चाहिए ऐसी कि एक बार, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने ये निकाला, ब्रेकआउट दिया, एक हर्डल लिया, एक रिटेस्ट किया, और उसके बाद सीधा आपको टारगेट देता है 100-200 पॉइंट का। मार्केट ऐसे सीधा 200 पॉइंट जाता है। एंड किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछो, वो आपको ये बताएगा कि ये पॉसिबल है मार्केट में। क्या हो गया है ना? तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। देखते हैं अगले दिन क्या मिलता है ट्रेडिंग सेशन में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिकॉज हायर एंड में क्लोज किया है तो ये गैप अप ही ओपन होगा, और गैप अप में अगर 200-300 पॉइंट नहीं देता है, एटलीस्ट 41,000 41,050 इसके बीच में अगर गैप अप नहीं देता है, देन मुझे काफ़ी दुख लगेगा, क्योंकि मैंने कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। अगर ये कैरी फॉरवर्ड सही हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, एनीथिंग बिटवीन 41,000 एंड 41,100 इज़ ए गुड चांस, यहाँ पे बुक कर लेना है। और उसके बाद जब ये रिटेस्ट करेगा तो फिर देखते हैं कि क्या ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं ये वीडियो यहीं पे। थैंक यू।